नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ वो शख्स हैं जो मनीष कश्यप के बाद पूरे भारत और बिहार में मशहूर है। स्वागत है रवि भैया मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप चंपारण के अंदर, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना आपको। अच्छा भैया, आप लगातार देखते हैं मनीष भैया के बाद आप पूरा अपने तरीके से रिलाई करते रहते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मनीष जी हों या आप हों या हम हों, सबका मकसद एक ही है, बिहार बदलना और बिहार के लिए लड़ाई लड़ना। तो सबका मकसद यही है, तो उसी मकसद पर हम लोग काम कर रहे हैं। रास्ता अलग अलग है लेकिन सबकी मंजिल एक है। हम लोगों का जो है विचारधारा अलग हो सकता है लेकिन हम लोगों का मकसद एक है। तो मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को बदलना है, बिहार को उस लेवल पर पहुंचा देना जहां से बिहार के लोग बिहार से बाहर जाकर मजदूरी न करें, दिहाड़ी न करें, बिहार के लोग बाहर जाकर पढ़ाई न करें, मतलब कि यहाँ यूनिवर्सिटियों का सेशन सबको पता है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी मनीष भैया पर थोड़ा सा हम आपसे सवाल चाहेंगे। सरकार ने जिस तरीके से उनको अंदर करने का प्रयास किया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार की वो एक नीति थी और इस दमनकारी नीतियों को तोड़ने का प्रयास हरदम क्रांतिकारी लोग करते हैं। सरकार ने उनको सच में फंसाने का और जेल भेजने का काम किया, लेकिन कहते हैं कोई बिखरता है तभी निखरता है। और मनीष कश्यप जी दुगनी गति के साथ निखर कर आए हैं और उनकी प्रखरवाणी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे युवा जो हैं वो उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस बिहार को सफल बनाने वाली लड़ाई में लड़कर जो है बिहार को समृद्ध बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं। तो अगर शायद से मनीष कश्यप जी जेल नहीं जाते तो इतना प्रखरते नहीं और इतना निखरते नहीं। कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। 9 महीने उन्होंने जो वनवास काटा उसका जीता जागता उदाहरण और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर मिल रहा है। तो नो डाउट कि वो बेहतर कर रहे हैं। हाँ, सरकार ने उनको दबाने का, उनको ढकेलने का, उनको गिराने का, तोड़ने का काम किया, लेकिन मैं कहूँगा कि जो टूटता है वो जुड़ कर निकलता है। अच्छा भैया, एक चीज़ बता दीजिए, जो व्यूअर देख रहे हैं, मनीष कश्यप के साथ लगातार सरकार तमिलनाडु में बहुत जगह, सारे जगह पर केस हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तमिलनाडु में उनके ऊपर केस हुआ, ऐसा नहीं, बिहार में भी उनके ऊपर केस हुआ, एनएसए लगाया गया तमिलनाडु में। और उस पर क्या कहना, देखिए कहते हैं ना कि सत्यमेव जयते, और उन्होंने शुरू से कहा था मुझे इस देश के संविधान पर विश्वास है। आपको भी विश्वास होगा, मुझे भी विश्वास है। उनको देशद्रोही बता दिया गया था। 9 महीने के अंदर देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर से हटा दिया गया 8 महीना के अंदर। तो माननीय न्यायालय के शरण में देर है अंधेर नहीं है, और उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ था उसमें उनको बेल मिली। इसका मतलब वो सत्य थे, अच्छे थे, ईमानदार थे, सच्चाई के साथ खड़े थे। और यही कारण है कि आज जो है वो आज़ाद होकर घूम रहे। अगर वो गलत होते, बुरे होते, देशद्रोही होते तो शायद से आज वो जेल में सड़ रहे होते, उनको न्यायालय बेल भी नहीं देता। लेकिन बेल मिल गई है, इसका मतलब कि वो जो है ईमानदार थे और अच्छाई की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप जेल से आएंगे। पहले अनुमान लगाता था कि वो शांत हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है दुगुनी ताकतों से लड़ाई चालू कर दिया। क्या बहुत सारे लोग थे जो कहते थे मनीष वह टूट जाएगा, मनीष ये करेगा, मनीष टूट कर निकलेगा, मनीष जुटेगा नहीं। उनको कहना चाहता हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जो है उन्होंने एक संकल्प लिया उस जेल के अंदर कि हम टूटे नहीं है, हम टूटे तो नहीं है लेकिन हम बिहार के लोगों को जोड़ेंगे। और आज भ्रष्टाचारी टूट रहे हैं बल्कि बिहार के लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, कल मनोज तिवारी जी गए थे उनके घर, क्या उनका इरादा चुनाव लड़ने का है या भाजपा में जाकर चुनाव, कैसे इस पर कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी वर्तमान में सांसद हैं। वो उनके घर पहुंचे थे और वहां पर उनकी बहुत सारी बातें हुई। मैं उस पूरी यात्रा से लेकर पूरी वार्ता में मैं उनके साथ था। कहीं भी चुनाव का जिक्र नहीं हुआ, कहीं पर जो है चुनावी लड़ाई लड़ने की जिक्र नहीं हुई। लड़ाई भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़नी है इसका जिक्र हुआ, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करना इसका जिक्र हुआ, और जो है बिहार को कैसे अच्छा बनाना इस पर जिक्र हुआ। पूरी वार्ता में जो है वो सिर्फ मनीष कश्यप जी का घर देखने आए थे, उनकी मां से मिलने आए थे, यही चर्चा हुई। बाकी कोई और अनर्गल चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मनीष भैया का घर देखने से ही लगता है, फौजी होते हुए भी, उनके पापा जी फौजी थे, उनके दादाजी फौजी थे, पापा जी हैं फौजी, तो देखने में नहीं लगता है कि बड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो है कितना सैलरी होता है किसी का, कोई बाहर रह रहा है, 2-4 परिवार है, तो उठने बैठने खाने पीने में अच्छे दिनचर्या में जो है निकल जाता है। और ये बात सही है कि उनका एक छोटा सा घर है, बेतिया में है, लेकिन वहाँ का घर जो है वो कच्चा ही है। अब उसको बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे उसको मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, जाते जाते कुछ संदेश देना चाहिए? बस यही कहेंगे कि अच्छा कर रहे हैं, इनका सहयोग करना चाहिए। चंपारण के लाल हैं और चंपारण तो वैसे भी क्रांति की भूमि रही है,
इन्होंने भी एक क्रांति की शुरुआत की है भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ने का माइक लेकर। तो इनका भी सहयोग और सपोर्ट होना चाहिए। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रवि जी, आपको चंपारण उदय न्यूज पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार आपका ऐसे बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत। अभी हमारे साथ है रवि जी, जो बहुत ही बेबाकी तरीकों से मनीष कश्यप बिहार के बारे में बातों को रखा। ऐसे ही न्यूज जो हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल चंपारण उदय न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।